आदाब, सलाम, नमस्कार। प्यारे बच्चों, अजीज दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शायर और ऐसे कवि की एक गीत आपको सुनाने जा रहे हैं, या उस गीत के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। वो बहुत ही सुंदर गीत है और उसको लिखा था कैफी आज़मी साहब ने। कैफी आज़मी साहब का जो असली नाम है वो है अतहर हुसैन रिजवी। अतहर हुसैन रिजवी साहब का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर ये अतहर हुसैन रिजवी साहब कैफी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। अगर हम कैफी आज़मी साहब की बात करें तो उनकी गणना गतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी साहब की कविताओं में जहां एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी साहब के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना क्रम के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी साहब कलाकारों के परिवार से आते हैं। उनके तीनों बड़े भाई वो भी शायर थे, कवि थे। पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं, और उनके दामाद जावेद अख्तर साहब, उनको कौन नहीं जानता। ऐसी फैमिली से ताल्लुक है कैफी आज़मी साहब का। प्यारे बच्चों, आज हम जिस गीत पर चर्चा करेंगे या जिस गीत को हम सुनेंगे और पढ़ेंगे, ये गीत बहुत ही सुंदर सा गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है जो कैफी आज़मी साहब ने लिखा था, और इसको बहुत गुनगुनाया जाता है। और ख़ासतौर से जब हम देश प्रेम की बात करते हैं, उस वक्त ये गीत बहुत लोगों को याद आता है। चूँकि हम इस गीत को जिस परिवेश में लिखा गया था वो था ही कुछ ऐसा, और बहुत ही सुंदर गीत है। ये गीत एनसीईआरटी की जो 10वीं कक्षा की जो किताब है स्पर्श भाग 2, जो कि उन छात्रों को पढ़ाई जाती है जो हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये उस किताब से ये गीत लिया गया है, और इस गीत को उस किताब में, उस पुस्तक में शामिल किया गया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये बहुत ही सुंदर सा गीत है। पहले आइए हम इस गीत का, इस लेसन का एक पाठ परिवेश जो किताब में दिया गया है उसकी हम चर्चा करते हैं। वो हम देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है इस गीत के बारे में। प्यारे बच्चों, जिंदगी हर प्राणी मात्र को पसंद है, हर किसी को प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। जाहिर है हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, और आप जब आपकी अपनी जान पर बन आए तो आप फिर उसका मुकाबला हर तरह से करते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होती है एक सैनिक की जिंदगी, सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे
अधिक होती है। तो ऐसा होता है सैनिक का जीवन, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान दे देता है। उसका जीवन भिन्न होता है, अलग होता है। ये जो प्रस्तुत पाठ है, या ये जो कविता है, या ये जो गीत है जो केपी आज़मी साहब ने लिखा, ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। हकीकत एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर फिल्म हुई, जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि, जब इंडो चाइना वार हुई थी, उस पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनाई गई थी। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है यह गीत, जिन्हें अपने किए हुए पर नाज है, जो कुछ उन्होंने किया, अपने देश के लिए जो बलिदान किया, शहादत हासिल की, और उन्हें, हम सबको भी उनकी उस शहादत पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी, यानी हम सबसे, आपसे, हमसे, उन सैनिकों को, जिन सैनिकों ने हमारे देश के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी, शहादत का जाम पिया, उनको हम सबसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षाएं देशवासियों और कोई नहीं, हम और आप ही हैं, हम सबसे हैं। ये अपेक्षाएं उन सबको हम सबसे हैं, आपसे और हमसे। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। ये सुंदर सा गीत, जिसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ उन सभी अपेक्षाओं का जिक्र किया गया है, जो उन सैनिकों को हमसे और आपसे हैं। तो हम इस कविता को, इस गीत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और फिर ये जानेंगे, ये कोशिश करेंगे जानने की, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या हम उन सैनिकों ने जो बलिदान दिया, जो शहादत उन्होंने हासिल की, और जो उन सब ने जो कुछ वो हमारे लिए किया, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए, क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर पूरे उतर रहे हैं? क्या हम उनकी उम्मीदों पर, क्या हम उनकी आशाओं पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर हम उन शहीदों को, उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरना चाहिए। तो आइए पहले ये गीत सुनते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा गीत है, आप सबने जरूर सुना होगा। जब खासतौर से आज़ादी महोत्सव होता है, जब भी हम कभी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ऐसे गीत हम बार बार सुनते हैं। लेकिन गीतों का सुनना काफी नहीं है, हमें याद रखना है उन सबकी कुर्बानी को, उन सबकी शहादत को, उन्होंने जो प्राणों की आहुति दी, उसको याद रखना है और अपने देश के लिए काम करना है। आइए पहले ये गीत सुनते हैं। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आया होगा कि ये जो गीत है, ये चूंकि युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो बनी फिल्म हकीकत, उसके लिए लिखा गया था। और वो फिल्म बनी थी उसके बाद जब वो इंडो चाइना यानी भारत और चाइना, हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसके बाद वो फिल्म बनाई गई थी उस पृष्ठभूमि में। और हमारे बहुत सारे सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे उस युद्ध में। और उन शहीदों को अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनकी वो अपेक्षाएं, वो आशाएं, वो उम्मीदें जो उन्होंने हमसे लगाई हैं या जो उन्होंने संदेश हमको दिया है, वो अपनी जान देकर, अपनी प्राणों की आहुति देकर, शहादत का जाम पीकर जो हमको उन्होंने संदेश दिया और हमसे जो कहा गया है, हम उनकी उन अपेक्षाओं पर पूरा उतरे। उन्होंने कहा है, कर चले हम फिदा जान वतन साथी। हम तो आपके लिए अपनी जान फिदा करके जा रहे हैं, लेकिन ये देश आपके हवाले करके जा रहे हैं। सुरक्षित देश हम आपके हवाले करके जा रहे हैं। विदेश, हमने इस देश पर दूसरों का कब्जा नहीं होने दिया। हमने इस देश की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जानों की, अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अब ये देश आपके हवाले है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये देश अब आपके हवाले है। बहुत सख्त सर्दी, बर्फ पड़ती थी उस एरिया में जहां ये जंग हुई थी, जहां ये युद्ध हुआ था। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और लड़ते रहे हम सबकी सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए। और अंत में बहुत से सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। अब उनकी जो अपेक्षाएं हैं, क्या हम उन पर पूरा उतर रहे हैं? उन्होंने तो मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। उनका ये कहना है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, जान देने की रुत रोज आती नहीं। देश के लिए, अपने देश पर कुर्बान होने के लिए ऐसा मौका बहुत कम आता है। और उन्होंने उस मौके को गंवाया नहीं। उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने देश पर जान दे दी। तो आप भी तैयार रहें। उनका यही कहना है कि अगर आपको भी अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए अगर आपको जान देनी पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। डरने की जरूरत नहीं। अगर आगे लोग शहीद हो गए तो पीछे से नए लोग आने के लिए तैयार रहें। जो कुर्बानियों की राहें हैं वो वीरान नहीं होनी चाहिए। नए काफिले आते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा प्यारा है हमको हमारा देश। तो हमें हम हरदम अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना है। यही उन सैनिकों का हमसे आह्वान है, यही उनका हमसे कहना है, यही उन्हें हमसे आशा भी है।
उनका कहना है, बांध लो सर से कफन साथी, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। किसी रावण की हिम्मत ना हो कि हमारे इस देश के ऊपर नजर रख सके। ऐसी खून से एक ऐसी लकीर खींच दो कि उस लकीर को वो रावण पार ना कर सके। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, ऐसे हाथ को जो हाथ आपके लिए उठे उसको तोड़ दो। जो आपकी यूनिटी, आपकी जो हम एक हैं, एकजुटता है, उसके ऊपर अगर कोई हाथ उठाए उसके हाथ को तोड़ दो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, छू ना पाए सीता का दामन कोई। जिस तरह से रावण को एक मौका मिला और वो सीता का अपहरण करके ले गया, आज वो मौका नहीं देना है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सीता के दामन को छू पाए, हमारे देश के ऊपर गलत नजर रख सके। इतनी किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है किसी की ऐसी हिम्मत है, उस तरफ तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। ऐसी नजरों को खत्म कर देना, ऐसे हाथ को जो हाथ आपकी तरफ उठे उस हाथ को तोड़ देना है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, एक दूसरे के भाई। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से प्रेम करते थे और लक्ष्मण राम की इज्जत करते थे, आदर करते थे, उनका कहना मानते थे। आप सब एक दूसरे के लिए राम और लक्ष्मण हैं। भाई भाई की तरह रहना है। अगर आप भाई भाई की तरह रहेंगे, उस तरह से रहेंगे जैसे राम और लक्ष्मण रहते थे, तो आप इस देश की सुरक्षा कर सकेंगे, आप इस देश को सुरक्षा की गारंटी दे सकेंगे। उसी तरीके से रहना है। यही उन सैनिकों की, जिन सैनिकों ने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जानों की, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन सब की हमसे यही अपेक्षाएं हैं। तो क्या हम उन अपेक्षाओं पर पूरा उतर रहे हैं? सोचिएगा जरूर, हम सबको सोचना है। और अगर नहीं तो हमें आज ये कसम लेनी है, आज ये वचन देना है कि हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए हरदम तत्पर रहेंगे। और हम किसी भी वक्त अपनी कुर्बानी देने के लिए नहीं डरेंगे। हम हर कुर्बानी के लिए, हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम सबको मिलजुल कर प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से रहना है। इस देश को तरक्की देनी है, इस देश की तरक्की में के लिए आगे मेहनत करनी है, इस देश को तरक्की देनी है और इसको फिर वैसा ही देश बनाना है जैसा कि किसी जमाने में ये देश कहा जाता था, सोने की चिड़िया, नंबर 1, नंबर 1, हमें वैसा ही देश बनाना है। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आया होगा और इस गीत के द्वारा जो हमें संदेश दिया गया है उसको हमने समझने की कोशिश करेंगे और हम उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे पसंद करें, इसे शेयर करें और हमारा ये चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ये आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।